हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सुपर टेट के बारे में। और सुपर टेट के जो 3 सवाल यानी कि क्यों, कैसे और कब तक, मतलब यानी कि भाई प्रिपरेशन क्यों करें इस एग्जाम की और कब तक करें और कैसे करें, क्योंकि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने दिनों से वैकेंसी नहीं आ रही है, वेट किए जा रहे हैं, वेट खत्म ही नहीं हो रहा। तो आखिर कब तक हम लोग जो है इस एग्जाम की तैयारी करते रहें, और अगर इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो किस तरह से करें, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं और इन सभी से कंपटीशन करके आपको एक सीट लेनी है। यानी कि कुछ यूनिक तो आपको करना होगा, तभी तो आप जो है इनसे कंपटीशन करके ले पाएंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई वैकेंसी आएगी तो जितने बच्चे हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ का ही होगा ना। और उन कुछ में अगर आपको आना है तो आपको तैयारी भी कुछ अलग तरीके से करनी होगी। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई इस एग्जाम की तैयारी क्यों करें। और इस क्यों का जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा। आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, या अदर कोई भी टीचर से रिलेटेड आपने डिप्लोमा या डिग्री की है, ठीक है, तो आपने ये तो सोचा ही होगा कि हाँ भाई टीचर बनना है। ठीक है, क्यों बनना है, क्योंकि बहुत सारे हैं। एक तो भाई यहाँ पर आप समझिए कि सोसाइटी है, वहां पर रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, और नेक्स्ट मनी, वो तो है ही। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि भाई तैयारी कब तक करें, क्योंकि वैकेंसी तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, कभी बोला जा रहा है इस मंथ में आएगी, इस मंथ में आएगी, या चुनाव होगा तब आएगी। भाई टेट जल्दी करवाया जा रहा है तो पक्का आएगी, लेकिन सारी चीजें निकल गई और वैकेंसी का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। ठीक है, और आएगी भी तो कितनी आएगी, इतनी तो नहीं आएगी ना कि जितने स्टूडेंट है सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन वहां पर होगा, और उनका सिलेक्शन होगा यानी कि कुछ आपको बेहतर वहां पर करना होगा। और आपको क्या करना है, अपना मोटिवेशन जो है वो बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि कब तक बना के रखें। ठीक है, तो ये बताइए, अगर आप ये सोच लेते हैं कि भाई वैकेंसी नहीं आएगी, कुछ नहीं होने वाला, जॉब वॉब नहीं लगेगी, तो आप क्या करेंगे? तब भी कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि भाई वैकेंसी आएगी और जॉब लगेगी, तो यहाँ पर आपने क्या, बस आपके पास 2 थॉट ही तो है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ अमाउंट खर्च हो रहा है, केवल आपकी सोच का डिफरेंस है। और अगर आप सोचते हैं कि भाई वैकेंसी आएगी तो पॉजिटिव थॉट आता है और आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। अगर आपने सोच लिया नहीं आएगी तो फिर अभी खत्म, वैकेंसी आए ना आए क्या फर्क पड़ता है इससे। ठीक है, तो आपको अपना जो थॉट है वो पॉजिटिव रखना है। और बात करूं अगर वैकेंसी की, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई दिन में आप इतना सारा टाइम जो भी है वो केवल पढ़ाई को ही देते होंगे। कुछ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ घंटे देते होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगर कर रहे हैं तो कुछ टाइम देते होंगे, और उस कुछ टाइम जो आप दे रहे हैं वो लगातार अपना अच्छे से पढ़ते रहिए। और उसमें किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है वो भी हम लोग जानने वाले हैं। बाकी अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आप केवल 2 घंटे का जो है अपना शेड्यूल बनाइए, उसमें सारे सब्जेक्ट को एडजस्ट करिए। आप कहेंगे इतने सारे सब्जेक्ट हैं 2 घंटे में कैसे होगा, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि जितने सब्जेक्ट हैं आप एक दिन में ही कंप्लीट करें। आपने अपना बना लिया कि भाई 2 घंटे हैं, ठीक है, इस दिन मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है, उस दिन ये पढ़ना है। ठीक है, और इसमें कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो आपको भी नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि जब वैकेंसी आती है बस आपको तभी उससे पहले प्रिपरेशन की करनी है और अपना एग्जाम देना है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका बेस आप अभी से लेकर चलिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एकदम से बस वैकेंसी आई और आपने तैयारी की और आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो गया। क्वालिफाई होना अलग चीज है, क्वालिफाई कर सकते हैं आप, बट जो कट ऑफ है उसमें आना, क्योंकि आपको पता है कि भाई पहले ही इतनी हाई थी तो इस बार तो होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे हैं। और अगर आप सिर्फ टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी की तैयारी करेंगे पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और वो भी यहाँ पर आपको कंपटीशन देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है इस एग्जाम की। तो ये तो हो गया कि भाई कब तक आएगी और आपको किस तरह से अपना मोटिवेशन बनाकर रखना है। आपको सोचना है कि यहाँ पक्का आएगी, 6 महीने में आएगी, 1 साल में आएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जीवन भर आए ही ना। आएगी तो पक्का, ये तो आपको लग रहा होगा ना कि आएगी, तो बस आएगी, आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। नेक्स्ट है कि भाई किस तरह से प्रिपरेशन करें। आपको प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चे करेंगे। जब वैकेंसी आएगी, आप जितने भी बीएड वाले होंगे या डीएलएड वाले होंगे, आपको कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया या मेरे को टीचर नहीं बनना है। ऐसा कौन है जिसको नहीं बनना है? सारे बच्चे बैठेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन होगा,
और सिलेक्शन के लिए आपको क्या चीज़ जो है वो फॉलो करनी है वो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर हो जाएगी, लेकिन अगर आपने इसको कंप्लीट देखा तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम उसी को फॉलो करते हुए सारी चीज़ें जो हैं वो आगे करेंगे। इसी तरह जो आपको टेक्निक फॉलो करनी है वो किस तरह से करनी है वो भी हम सारा कुछ जानेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि आपको अपना सिलेबस देखना है। ठीक है, सिलेबस यानी कि आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। बिल्कुल आपसे पूछा जाए कि हाँ भाई हिंदी में क्या आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए संधि समास, मतलब सारा कुछ जितनी भी चीजें हैं उसमें वो सब आ रहा है। संस्कृत में क्या आ रहा है, ठीक है, और साइंस में क्या आ रहा है या कहाँ से, जैसे कि मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिजिक्स से पूछे जा रहे हैं, बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं, केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, और ये सब कुछ आपको पता कैसे चलेगा? आपने सिलेबस ले लिया, आपको पता चल गया हाँ कि भाई इतना सारा सिलेबस है। अब सिलेबस का मतलब ये तो नहीं है कि भाई सारी चीजें ही पूछ ली जाएंगी। आप कुछ भी एक सिलेबस उठा के देखिए, आप वहां पर आपको बहुत सारे चैप्टर मिल जाएंगे। अब आपसे पूछते हैं, साइंस ले लीजिए आप, ठीक है, साइंस में आपसे 10 क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, और बहुत सारे आपके चैप्टर हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन डाला जाएगा। ठीक है, 10 ही क्वेश्चन तो आपसे पूछने हैं, तो कुछ ऐसे होंगे ना जहां से अभी तक एग्जाम में रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये एग्जाम जो है बहुत हाई नहीं है। आप कहें कि नहीं भाई बहुत हार्ड लेवल इसका होगा, अगर आपने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व तो किया ही किया, साथ ही एनालिसिस भी किया। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, आपने कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा एक क्वेश्चन पूछा गया था मतलब खाने का नमक किससे बनता है, तो वहां पर आपने देख लिया भाई आंसर इसका है कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से खाने का नमक बनता है। ये तो हो गया प्रीवियस ईयर पेपर देखने का, आपने बस इतना देखा, बात खत्म। लेकिन एनालिसिस करने का मतलब क्या है कि भाई आपने इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन फिर निकाली कि क्या है, कैसे है, इसका मतलब जो सूत्र होता है वो क्या है, मतलब सारा कुछ, जितनी भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड होगी वो सारी आपने निकाली। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो देखने ही देखने हैं, इसके साथ ही आपको उन्हें अच्छे से एनालिसिस करना है, और आपको एक ऐसी बुक फॉलो करनी है जिसमें भाई मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया हो। बस ऐसे नहीं पूछा कि भाई हाँ मतलब कौन था, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, उन्होंने बता दिया बाबर था, बात खत्म हो गई। थोड़ा सा बताना है उसके बारे में कि भाई इसने किस तरह से युद्ध लड़े, कौन कौन से जीता, किसके साथ लड़ा, ठीक है, मतलब सारा कुछ, थोड़ी सी नॉलेज उसके बारे में होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं है तो आपने कोई भी चीज़ पढ़ी तो उसके बारे में आप थोड़ा सा सर्च करिए। इस टाइम तो काफ़ी चीज़ें आसान है, तो आसानी से सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, और उस अकॉर्डिंग जो है आप अपनी सारी चीज़ों को करिए। ठीक है, तो ये तो हो गई जिन चीज़ों को आपको फॉलो करना है और उसके साथ जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसका सिलेबस और पेपर को किस तरह से एनालिसिस करना है, किस तरह से आपने देखना है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या बेनिफिट देंगे, प्रूफ के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो रिपीट होते हैं। बात करूं इस बार के टेट की, तो इस बार तो खैर पूरा पेपर ही रिपीट हो गया, ऐसा नहीं होने वाला, बट क्वेश्चन पेपर 30% तो वैसे भी बोला जाता है कि रिपीट कर सकते हैं आप, 30%, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो 30% वो, और बाकी आपने पेपर को एनालिसिस कर लिया, हो गया आपका काम। ठीक है, तो यही तो सारा कुछ आपको करना है। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और नेक्स्ट वीडियो में पेपर का एनालिसिस मैं लेकर आने वाली हूं जो अभी तक हुआ है 2018 और 19 का सुपर टेट का पेपर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।